सभी का मंद्रूप क्लासेस में स्वागत है। चलो आज हमारा टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों के वर्गीकरण के आधार पर एक आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई जिसमें भिन्न भिन्न तत्वों के रासायनिक तथा भौतिक गुणधर्मों के आधार पर उन्हें एक ही जगह पर व्यवस्थित किया गया। तो आवर्त सारणी बनाने के लिए तीन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम प्रयास किए। तो अपने को उसका क्रम भी ध्यान में रखना भी, पहले किसने प्रयास किया, दूसरे पे कौन आया और तीसरे पे कौन आया और अंतिम सफलता किसको मिली। तो सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी जिसको आवर्त सारणी भी बोलते हैं, इसका प्रयास डाइबरेनर नामक एक वैज्ञानिक ने किया। तो देखो पहले पे डाइबरेनर, दूसरे पे न्यूलैंड्स और तीसरे पे मेंडलीफ। ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया और तीनों का आधार भी एक ही था। तीनों ने एक ही आधार पर ये आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, इसलिए तीनों के तीनों क्या हो गए, असफल हो गए। तो ध्यान में रखोगे भाई, डाइबरेनर हो चाहे न्यूलैंड्स हो या फिर मेंडलीफ हो, इनकी आवर्त सारणी बनाने का आधार क्या था। तो इनकी आवर्त सारणी बनाने का आधार था परमाणु द्रव्यमान। क्या था इनका, परमाणु द्रव्यमान। इन्होंने क्या किया, अभी परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में रखा। तो क्वेश्चन दो तीन तरीके से आ सकता है भाई। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किसने किया, तो सर्वप्रथम किया डाइबरेनर ने, दूसरे नंबर पे न्यूलैंड्स, तीसरे पे कौन आया, मेंडलीफ। और हमें यह भी पता होना चाहिए भी आधार क्या था, परमाणु द्रव्यमान। और परमाणु द्रव्यमान का भी कौन सा क्रम, तो वो पूछता है बढ़ता क्रम या फिर घटता क्रम। तो परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा भाई डाइबरेनर का आधार क्या था, पहला ऑप्शन परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, इस तरीके से। तो आपको ध्यान में रखना है बढ़ता क्रम, बढ़ते को क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। दूसरे नंबर पे, दूसरे पे ये पूछता है भी अपने प्रयासों में उन्होंने कितने कितने तत्वों की खोज की। तो ध्यान में रखोगे डाइबरेनर ने कुल 9 तत्वों की खोज की। तो न्यूलैंड ने 56 तत्वों को खोज की। इसके बाद मेंडलीफ ने प्रयास किए, तो मेंडलीफ ने 63 तत्वों की आगे खोज की। मतलब 56 तो न्यूलैंड ने कर दिए थे, आगे 7 नए तत्वों की खोज किसने की, मेंडलीफ ने की। अब इस पे जो बेसिक क्वेश्चन है वो यही है, इनका आधार क्या है, कितने कितने तत्व किस किस वैज्ञानिक ने खोज किए। और बस एक डाइबरेनर का एक एक्स्ट्रा नियम ये देखो, इन्होंने जो 9 तत्व की खोज की, उन 9 तत्वों में से इन्होंने 3 के ग्रुप बनाए, 3 ग्रुप बने। इन 3 तत्वों के ग्रुप को इसका त्रिक नाम दिया गया, इसलिए जो डाइबरेनर का नियम है इसे डाइबरेनर का त्रिक नियम भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि 3 तत्व कौन से ग्रुप में है, एक साथ ध्यान में रखना है। इनका नाम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये एक ग्रुप में रहेंगे। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये एक ग्रुप में रहेंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये एक ग्रुप में रहेंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से डाइबरेनर के त्रिक को पहचाने। तो या तो इन तीनों को देगा, या इन तीनों को देगा, या फिर इन तीनों को देगा। तो आपको ध्यान में रखना है भी कौन से त्रिक कहां पर उपस्थित रहते हैं। अब देखिए अंत में यही है कि अपने से क्वेश्चन किस तरीके से, अगर ये पूछ ले भी आधुनिक आवर्त सारणी या फिर आवर्त सारणी का सर्वप्रथम प्रयास किसका था, तो डाइबरेनर का। द्वितीय प्रयास किसका था, द्वितीय प्रयास था न्यूलैंड का। और हमसे अगर ये पूछ ले भी इन तीनों प्रयासों में से सबसे सफल प्रयास कौन सा था, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे सफल प्रयास था मेंडलीफ का। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 63 तत्वों तक की खोज कर दी थी। 63 तत्वों की खोज कर दी थी इन्होंने। 63 तत्वों की खोज का आधार क्या रखा था, तो इन्होंने 2 परमाणु लिए थे जिनको आधार बनाकर बाकी तत्वों की खोज की। तो अपने से पूछ रहा है मेंडलीफ ने किन 2 तत्वों को आधार माना, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, अगर क्वेश्चन ये आ जाए भी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को ही क्यों आधार माना, तो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अति क्रियाशील होते हैं। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अति क्रियाशील होते हैं, अतः ये भिन्न भिन्न तत्वों से जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। और हमें यौगिक पता लग जाता है भी कौन सा यौगिक कब बनेगा। तो इतना डीप नहीं पूछता हमारे से, बस ये पूछेगा भी डाइबरेनर के त्रिक में कुल कितने तत्व ज्ञात हुए, तो 9। न्यूलैंड के लिए भाई कितने तत्व खोज की इसने, 56। और हमारे से पूछ रहे मेंडलीफ तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, तो 63 तत्वों की। और हमारे से ये पूछता है भाई 56 जो तत्व थे उनका आधार क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान इसका आधार था। तो इन 56 तत्वों में जो पहला तत्व था वो था हाइड्रोजन, व 56वां तत्व था थोरियम। ये अपने को ध्यान में रखना है। 56 तत्वों में पहला तत्व कौन सा था, तो हाइड्रोजन, व 56वां तत्व कौन सा था, थोरियम था। और इसके बाद आधार तीनों में समान ही है। तो ये हमारे, और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सर्वाधिक सफल प्रयोग किसका था, तो मेंडलीफ का था। इसलिए आवर्त सारणी का जनक किसको बोला जाता है, तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को बोला जाता है। अब ध्यान में रखना, अपने को ऐसे लगेगा कि प्रयास सबसे पहले डाइबरेनर ने किया था और 9 तत्व इसने खोजे थे। अपने को लगेगा भी जो जनक है आवर्त सारणी का वो कौन है, डाइबरेनर। लेकिन डाइबरेनर नहीं है,
नहीं नहीं, न्यूलैंड है। लास्ट में जो बचता है मेंडलीफ, क्योंकि सर्वाधिक तत्वों की खोज की थी मेंडलीफ ने, तो इसलिए इसे आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो अपन ने 3 वर्गीकरण पढ़ लिए थे भी, 3 प्रकार के वैज्ञानिक थे, तीनों ने प्रयास किए। अब अंत में सफलता किसके हाथ में लगी? तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आवर्त सारणी की अंतिम खोज किसने की? हेनरी मोजले ने। किसने की? हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया? देखो, बाकी 3 जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयास किया था परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, तो इन्होंने जो अपने आवर्त सारणी का आधार रखा वो रखा परमाणु क्रमांक। इसके आधार पर उन्होंने 118 तत्वों की खोज की। तो 118 तत्वों की खोज किसने की? हेनरी मोजले ने। तो 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर पूछे भाई आवर्त सारणी के जनक कौन थे, तो आवर्त सारणी के जनक थे मेंडलीफ। और जो हमारी 10th की बुक में है वो है आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोजकर्ता कौन थे? हेनरी मोजले। तो आपको ध्यान में रखना है कि हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। इन्होंने आधार क्या रखा? आधार रखा परमाणु क्रमांक। अगर क्वेश्चन आए भी आधुनिक आवर्त सारणी के जनक, तो हेनरी मोजले। अगर पूछे आवर्त सारणी के जनक कौन थे, तो मेंडलीफ थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और पूछ ले भी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व कितने थे, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व थे। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आपको स्वरूप याद में रखना है। ये नहीं ध्यान में रखना भी कौन सा तत्व कहां पर है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में इतना हाई नहीं पूछेगा अपने से, बस ये पूछेगा भी स्वरूप। अपने को ये ध्यान में होना चाहिए भाई कुछ इस तरीके की दिखती है। तो अब ध्यान में रखना है भाई हेनरी ने क्या कहा? हेनरी ने कहा कि इस तत्वों को 2 प्रकार के वर्गों में बांटा गया है, 2 प्रकार के वर्गों को। तो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो ये दिख रहे हैं ना अपने को, 1 2 3 4 ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ है, इनको उन्होंने समूह नाम दिया, ग्रुप। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभों को ग्रुप या समूह नाम दिया। वह जो ये क्षैतिज रेखाएं हैं, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको इन्होंने आवर्त नाम दिया। अब हमारे को ये पता होना चाहिए भी आवर्त सारणी के अंदर कुल कितने आवर्त व समूह होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कुल समूह। तो कुल समूह आप गिन लोगे 1 2 3। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं टोटल कितनी है? 18 है। ये टोटल कितनी है? 18 है। तो अगर समूह पूछे तो टोटल 18 समूह है। अगर हमारे से पूछे समूह कितने हैं या ग्रुप बोलते हैं इसको, कितने हैं? ये 18। हमारे से पूछे आवर्त कितने हैं, आवर्त का मतलब होता है इसमें क्षैतिज रेखाएं कितनी है। तो क्षैतिज रेखाएं इसमें कितनी गिने आप? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आवर्त की संख्या, तो कुल आवर्त होते हैं हमारे पास कितने? 7 आवर्त होते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है भी आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? हेनरी मोजले ने। कुल कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। कुल कितने ग्रुप हैं? तो कुल 18 ग्रुप हैं। और आपको ध्यान में रखना है भी इसका स्वरूप इस प्रकार का होता है। शुरुआत के जो ये 2 ग्रुप हैं, जो ऊपर वाले ये जो 2 समूह है, इसको एस ब्लॉक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एस ब्लॉक। बीच वाले ये जो 10 ग्रुप है, इसको डी ब्लॉक बोला जाता है। इसको कौन सा ग्रुप बोला जाता है? डी ब्लॉक। अंत में जो ग्रुप बच गए इनको क्या बोला जाता है? पी ब्लॉक। इनको क्या बोला जाता है भाई? पी ब्लॉक। और आवर्त सारणी के नीचे 2 और आवर्त होते हैं, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक। इन्हें क्या बोला जाता है? एफ ब्लॉक। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि इसका स्वरूप क्या होता है। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे। तो कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। अगर पूछ ले भी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। अगर हमसे ये पूछ ले भाई पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा, तो धातु तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। अगर पूछ ले भी पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। अगर पूछे सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो लिथियम। और हमसे पूछ ले भी द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। यदि यह पूछ ले भी द्रव अवस्था में कौन सी अधातु है, तो वो होगी ब्रोमीन। पूछ ले विद्युत का चालन कौन सी धातु सर्वाधिक करती है, अगर धातु में पूछेगा तो चांदी, अधातु में पूछेगा तो ग्रेफाइट। अगर हमसे पूछ ले सर्वाधिक अघातवर्धनीय तत्व कौन सा है, तो सोना। यदि पूछे भी उच्च घनत्व किसका है, सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो इरिशियम का है 22.7। अगर हमसे पूछ ले भी ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक है, तो फ्लोरीन। और जिसकी विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है वो कौन सा तत्व हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोरीन। अगर लास्ट ये है सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है, तो सर्वाधिक भारी तत्व ओशियम है। तो इसका आप ओवरव्यू करेंगे वापस से। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। अगर पूछ ले सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है, तो लिथियम। द्रव अवस्था में धातु पूछेगा तो पारा,
अगर ए धातु पूछेगा तो ब्रोमीन। अगर पूछे विद्युत का चालन सर्वाधिक कौन सी धातु करती है तो चांदी, कौन सी ए धातु करती है तो ग्रेफाइट। सर्वाधिक अघातवर्धनीय सोना, उच्च घनत्व इरिशियम, उच्च विद्युतनीयता फ्लोरीन, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन, और सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा हो जाएगा ओशियम। तो ये हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा, किन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, इसमें उपस्थित समूह आवर्त कितने होते हैं, किस आवर्त में कितने तत्व होते हैं, और अंत में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़िए। सर्वाधिक मात्रा में इस पृथ्वी पे कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, कौन सा कम है, किसका घनत्व ज्यादा है। तो आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।